राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों होता यूँ है कि भार्गवी नृत्य का अभ्यास कर रही होती हैं और तभी देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, देवी लक्ष्मी के शुभ चरणों में वो घुंघरू धारण किए हैं जिन्हें आपका आशीर्वाद प्राप्त है। श्रीनिवास और भार्गवी का ये प्रेम, उनकी ये यात्रा सत्य में अद्भुत है। मैं तो बस ये आशा करती हूँ कि शीघ्र ही उनका मिलन हो जाए सदा सदा के लिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि भृगु और ऋषिगण देखते हैं कि बैलगाड़ियाँ उनकी तरफ आ रही हैं अनाज और फल से भरी हुई। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं ये सब कौन लाया। और तभी राजकुमार बासु ऋषि भृगु के समक्ष जाते हैं और ऋषि भृगु कहते हैं, राजकुमार बासु आप ये सब। और तभी कुमार बासु कहता है, जी ये सब मैं लेके आया हूँ आपके लिए। मेरी बहन पद्मावती का स्वयंवर होने वाला है। महाराज प्रसन्नता में प्रजा में दान धन्य बांट रहे हैं। वेंकटगिरी का राजकुमार होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे शुभ मौके पर मैं आप सबका ख्याल रखूं। थोड़ा अज्ञानी हूँ पर आपके संसर्ग के कारण संस्कार कम नहीं है ऋषिवर। और कहता है आगे, राजकुमार बासु मेरा प्रणाम और ये उपहार स्वीकार करें और मेरी बहन पद्मावती को भी आशीर्वाद दें कि उसे एक श्रेष्ठ वर मिले। मैंने ये सब सारे ऋषि मुनियों के लिए भिजवाया है, क्योंकि यदि ब्राह्मणों के घर धन धान्य और लक्ष्मी होगी तभी तो राज्य में संपन्नता होगी। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं राजकुमार बासु से, जो साधुओं को प्रसन्न करता है वो सदैव ही प्रसन्न रहता है। और ये करके आपने केवल मुझे ही नहीं अपितु मेरे आश्रम के और हमारे राज्य के सभी ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है। और फिर कुमार बासु कहता है, आप प्रसन्न तो मैं भी प्रसन्न ऋषिवर। और फिर आगे कहता है महर्षि भृगु से, अब आज्ञा दें, बहुत से कार्य शेष हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु स्मरण करते हैं, मेरी सोच उचित थी। भार्गवी के लिए योग्य वर राजकुमार बासु ही है। और फिर तभी राजकुमार बासु जा रहा होता है और कहता है, ये बाण तो लक्ष्य पर लगा, अब प्रारंभ होगा योजना का अगला चरण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी नृत्य का अभ्यास कर रही होती हैं और श्रीनिवास नृत्य का अभ्यास करवा रहे होते हैं। और तभी भार्गवी को नृत्य करते करते चक्कर आने लगता है और भार्गवी गिरने ही वाली होती हैं। तभी श्रीनिवास देखते हैं भार्गवी को और भार्गवी को पकड़ लेते हैं और गिरने से बचाते हैं और कहते हैं, श्रीनिवास क्या हुआ भार्गवी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास भार्गवी को लेटाल देते हैं और कहते हैं, भार्गवी तुम मुझे सुन पा रही हो। और फिर तभी भार्गवी की माँ आ जाती और कहती है, भार्गवी तुम ठीक तो हो ना पुत्री, क्या हुआ। और कहती है, श्रीनिवास ने तुम्हें इतने ऊंचे स्वर में क्यों पुकारा। और तभी भार्गवी कहती हैं, नहीं माँ सब ठीक है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये चक्कर आके गिर गई थी ये। और कहते हैं आगे श्रीनिवास, मेरी ही भूल है, मुझे इसे इतना नृत्य नहीं करवाना चाहिए था। और फिर भार्गवी की माँ कहती है श्रीनिवास से, तुम्हारा दोष नहीं है। और बताती हैं, सवेरे से इसने कुछ नहीं खाया है, तभी चक्कर आ गए होंगे। और फिर कहती हैं, मैं जल लेकर आती हूँ। और फिर श्रीनिवास भार्गवी से पूछते हैं, तुमने सवेरे से कुछ नहीं खाया है, क्यों ऐसे भूखे पेट नृत्य कौन करता है भार्गवी। और तभी भार्गवी उठ रही होती है और कहती हैं, पर वो मैं। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, नहीं भार्गवी तुम विश्राम करो, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब बस हो गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर ला रहा हूँ और उसे तुम्हें चुपचाप खाना है, चुपचाप विश्राम करो। और फिर तभी श्रीनिवास कुछ बनाने के लिए चले जाते हैं और भार्गवी आराम कर रही होती हैं। और तभी कहती हैं, ये मुझे क्या हो रहा है, आज पहली बार किसी की डांट सुनने के पश्चात क्रोधित होने के स्थान पर मुस्कुरा रही हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भोजन पका रहे होते हैं भार्गवी के लिए। भार्गवी की माँ भार्गवी को जल देती हैं और भार्गवी जल पीती हैं। और तभी भार्गवी की माँ कहती हैं, अब कैसा लग रहा है पुत्री।
और फिर भार्गवी कहती हैं, मैं ठीक हूँ माँ, चिंता की कोई बात नहीं है। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, ओ भार्गवी जी, तुम ठीक हो या नहीं, इसका निर्णय मैं और माता श्री लेंगे, तुम नहीं। और फिर श्रीनिवास भार्गवी के लिए खीर बनाकर लाते हैं और कहते हैं भार्गवी से, चलो बैठकर खीर खा लो, मुझे माता की सहायता करनी है भोजन बनाने में। और कहते हैं तुम्हारे पिताश्री के आने से पहले भोजन बनाना होगा ना। और फिर तभी भार्गवी की माँ कहती हैं श्रीनिवास से, नहीं नहीं, भोजन आज मैं पकाऊंगी, तुम यहीं रहो भार्गवी के पास और देखना कि ये कुछ खाती भी है या नहीं। और बताती है श्रीनिवास को, मेरी बात तो ये मानती नहीं है, तुम ही इसे समझाओ पुत्र। और फिर भार्गवी की माँ भोजन पकाने के लिए चली जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी से कहते हैं, सुना माता श्री ने क्या कहा, खीर पूरी खानी है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं खाओ। और फिर भार्गवी कहती हैं, अरे तुम सब भी ना छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हो। और फिर भार्गवी कहती हैं, अभी समाप्त करती हूँ सारी खीर। और फिर खीर को अपने हाथ से लेती हैं और खीर होती है गरम। तभी भार्गवी का हाथ जल जाता है और श्रीनिवास कहते हैं, क्या कर रही हो भार्गवी, गरम है। और फिर तभी श्रीनिवास भार्गवी के हाथ को लेकर हाथ पर फूंक मार रहे होते हैं और भार्गवी श्रीनिवास को देख रही होती हैं और अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। और फिर श्रीनिवास भार्गवी से कहते हैं, मैं खिला दूं। और फिर भार्गवी कहती है, ठीक है। और फिर श्रीनिवास खीर लेते हैं और खीर पे फूंक मार के ठंडा करके भार्गवी को खिलाते हैं। और भार्गवी खीर खा रही होती हैं तो श्रीनिवास भार्गवी को खीर खिला रहे होते हैं। और तभी श्रीनिवास को राधा कृष्ण की स्मृतियाँ स्मरण आने लगती हैं कि ऐसे ही वो कृष्ण रूप में राधा को खीर खिलाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी खीर खा लेती हैं और फिर श्रीनिवास कहते हैं, ठीक है, अब तुम विश्राम करो। और कहते हैं भार्गवी से, भले ही माता ने मना किया हो, किंतु उन्हें सहायता की आवश्यकता अवश्य होगी। मैं जाता हूँ भोजन पकाने के लिए और उनकी सहायता करता हूँ, ठीक है, तुम विश्राम करो। और फिर श्रीनिवास जाने के लिए उठते हैं। तभी भार्गवी की माँ आ जाती हैं और देखती हैं खीर वाले पात्र को, वो खाली है, भार्गवी ने खीर खा ली है। और फिर श्रीनिवास से कहती हैं, तुम्हारी बातों में अवश्य ही कोई चमत्कार है श्रीनिवास। और कहती हैं, भार्गवी अपनी माँ की बात नहीं मान रही थी, पर तुम्हारी बात मानकर इसने पूरी खीर खा ली। और फिर भार्गवी की माँ भार्गवी से कहती हैं, अब तुम अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो। और फिर तभी ऋषि भृगु आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। और फिर ऋषि भृगु देखते हैं भार्गवी को और कहते हैं, क्या हुआ पुत्री, तुम ठीक तो हो। और फिर भार्गवी की माँ बताती हैं, सवेरे से इसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए चक्कर आ गए, किंतु अब ठीक है। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं, पुत्री तुमने सवेरे से कुछ खाया क्यों नहीं। और फिर भार्गवी बताती हैं, बाबा वो मैं अभ्यास कर रही थी ना, और अभी अभी मैंने खीर भी ग्रहण की है, मैं ठीक हूँ, अभी मैं अपने कक्ष में जाकर विश्राम कर लेती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महर्षि भृगु कहते हैं भार्गवी से, पुत्री मैं जानता हूँ कि तुम दुखी क्यों हो, मैंने तुमसे तुम्हारे विवाह के संदर्भ में बात की, इसीलिए तुमने भोजन ग्रहण नहीं किया, है ना। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं, ओह क्या बात है, भार्गवी के विवाह के विषय में सोच रहे हैं आप, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और फिर तभी भार्गवी श्रीनिवास को देखती हैं और सोचती हैं, कितना निर्लज है ये श्रीनिवास, इतनी प्रसन्नता मेरे विवाह के बारे में जानकर। जब इसे ही मेरी पड़ी नहीं है तो अब मुझे भी इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं भार्गवी से, पुत्री मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। और फिर भार्गवी कहती हैं, नहीं नहीं बाबा, विवाह की बात कारण नहीं है। और कहती है आगे, आप मेरे बाबा हैं, यदि आपने मेरे विवाह का निर्णय लिया है तो वो मेरे हित में ही होगा। और कहती है भार्गवी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे लिए एक श्रेष्ठ वर ही ढूंढेंगे। और बताती है भार्गवी, वो मुझे भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया था, किंतु आगे से ऐसा नहीं करूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी चली जाती हैं और श्रीनिवास सोचते हैं कि जानता हूँ कि तुम मुझसे अप्रसन्न हो, इसलिए ये सब कह रही हो भार्गवी, किंतु शीघ्र ही तुम ये जान जाओगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि
महर्षि भृगु कहते हैं भार्गवी की माँ से, भार्गवी कह रही है कि वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है, और कहते हैं जाओ जाकर उससे अंदर जाके बात करो। और तभी श्रीनिवास कहते हैं क्षमा कीजिए, कहते हैं मैं भार्गवी का गुरु हूँ, मैं उससे बात करूँ, हो सकता है कि वो मुझसे अपने मन को खोल सके, अपने मन की बात मेरे समक्ष कह सके। क्यों माता? और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं तुम सत्य कह रहे हो पुत्र, भार्गवी मुझे कुछ नहीं बता रही है, मैंने कई बार जानने की कोशिश की, अच्छा होगा कि तुम ही उससे बात करो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ, आज्ञा दीजिए। और फिर श्रीनिवास जा ही रहे होते हैं और तभी सुनते हैं महर्षि भृगु की बात को, और महर्षि भृगु कहते हैं भार्गवी की माँ से मेरे पास एक अत्यंत शुभ समाचार है, और बताते हैं भार्गवी से विवाह करने के योग्य प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी राजकुमार बासु हैं। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं राजकुमार बासु, और कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि राजकुमार बासु भार्गवी के लिए उचित और श्रेष्ठ वर हो सकता है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।